सवाल नंबर 1, विटामिन लेना शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है? सवाल नंबर 2, किस विटामिन की कमी से रात में नींद नहीं आती है? सवाल नंबर 3, शरीर के किस हिस्से को कौन सा विटामिन चाहिए? सवाल नंबर 4, कौन से विटामिन की कमी से शरीर में दर्द होता है? सवाल नंबर 5, विटामिन की गोलियां खाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 6, किस विटामिन की कमी से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है? सवाल नंबर 7, विटामिन सी शरीर के लिए क्यों ज़रूरी माना जाता है? सवाल नंबर 1, विटामिन लेना शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है? दरअसल अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शरीर के लिए उचित मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने से शरीर मजबूत बनता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक मजबूत होती है। हड्डियों को मजबूत बनाने, मांसपेशियों और कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 2, किस विटामिन की कमी से रात में नींद नहीं आती है? दरअसल रात को देर तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद भी अगर जल्दी नींद नहीं आती तो इसका कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से शारीरिक और मानसिक थकावट होती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक विटामिन डी की कमी इंसोमिया या स्लीप पैटर्न के खराब होने की वजह बन सकता है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए सैल्मन मछली का सेवन, अंडे का पीला भाग, सोया मिल्क, गाय का दूध और मशरूम का सेवन कर सकते हैं। मीठी नींद के लिए मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन जरूरी है। इन दोनों हार्मोन्स की कमी विटामिन बी6 की वजह से होती है। यदि शरीर में इन दोनों हार्मोन्स की कमी हो जाए तो इंसोमिया की समस्या हो सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए विटामिन बी6 से भरपूर फूड खाने चाहिए। विटामिन बी6 की पूर्ति के लिए चिकन, मूंगफली, अंडा, दूध, सैल्मन मछली, हरी मटर और गाजर का सेवन किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, किस विटामिन की कमी से इंसान जल्दी बुढ़ा होता है? दरअसल हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से विटामिन का उत्पादन करता है जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन ई में एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि मुख्य रूप से हमारी कोशिकाओं को मरने से रोकता है, खासकर हमारी त्वचा की कोशिकाओं को। यह यूवी किरणों से एपिडर्मिस की रक्षा करता है और मुक्त कणों के दुष्प्रभावों के खिलाफ एक बाधा बनता है। यह हमारी त्वचा को हाइड्रेटेड, कोमल और चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा विटामिन ई एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो रोज़मर्रा के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होता है। इसलिए सूजन कम करने और हमारी त्वचा को जमा बनाने के लिए आपको विटामिन ई को चेहरे पर लगाना चाहिए। विटामिन ई उस गोंद की तरह है जो कि आपके चेहरे में सब कुछ एक साथ संतुलित करता है और आपकी खूबसूरती बढ़ाता है। इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। सवाल नंबर 4, शरीर के किस हिस्से को कौन सा विटामिन चाहिए? दरअसल शरीर के हर हिस्से को अलग अलग प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखने, संक्रमण से बचने, सूजन दूर करने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए आपको डाइट में विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करने चाहिए। आप विटामिन ए के लिए खाने में हरी सब्जियां, पालक, शिमला मिर्च, शकरकंद, गाजर, पपीता, आम, दूध, दही और पनीर शामिल करें। विटामिन बी शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी कुल 8 प्रकार के होते हैं। विटामिन बी से आपका दिमाग स्वस्थ रहता है, आँखों, त्वचा और बालों की समस्या दूर होती है। नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में भी विटामिन बी अहम भूमिका निभाता है। विटामिन बी के प्राकृतिक स्रोत अंडा, सोयाबीन, टमाटर, अखरोट, बादाम, गेहूं, ओट्स, चिकन, फिश, दूध जैसे खाद्य पदार्थ हैं। विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी सबसे ज़रूरी है। विटामिन सी से रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है। बाल, त्वचा, नाखून और संक्रमण से बचाने में विटामिन सी अहम भूमिका निभाता है। विटामिन सी के लिए आप आहार में खट्टे फल और हरी सब्जियां खा सकते हैं। आप संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, लीची, पपीता, पालक, ब्रोकली, केल, शिमला मिर्च जैसे चीज़ें खा सकते हैं। विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। इससे इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद मिलती है। सूरज की रोशनी के अलावा फिश, दूध, पनीर, अंडा, मशरूम जैसे खाद्य पदार्थों से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन ई बालों और त्वचा के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई शरीर को शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इससे दिल की धमनियों में खून के थक्के बनने से रोका जा सकता है। इसके अलावा एजिंग को रोकने के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। आप विटामिन ई के लिए बादाम, मूंगफली, पालक, शिमला मिर्च और आम जैसे फल का खा सकते हैं। सवाल नंबर 5, कौन से विटामिन की कमी से शरीर में दर्द होता है? दरअसल पैर में दर्द हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी से होता है?
तो हम आपको बता दें कि शरीर में विटामिन डी की कमी से पैरों में दर्द की समस्या अक्सर होती है। दरअसल विटामिन डी की कमी से हड्डियों के विकास में बाधा पैदा होने लगती है, जिस वजह से रात को सोते समय हमारे पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। विटामिन की कमी से पैरों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप विटामिन डी से युक्त फूड पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह के धूप में थोड़ी देर ज़रूर चलें। मछली, दूध, पनीर, अंडा इन सब में विटामिन डी पाया जाता है, जो इनका सेवन ज़रूर करें। इससे आपको पैर दर्द की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सवाल नंबर 6, विटामिन सी शरीर के लिए क्यों ज़रूरी माना जाता है? दरअसल शरीर में विटामिन सी से कई फ़ायदे होते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर को डिकॉड करने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। विटामिन सी के सेवन से इन्फेक्शन और बीमारियां दूर होती हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। आयरन को शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित करने में विटामिन सी मदद करता है। इससे आंखें हेल्दी रहती हैं। विटामिन सी से त्वचा जमा और खूबसूरत बनती है। नाखून और बाल को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन सी ज़रूरी है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाने, चोट या घाव को जल्दी भरने में भी विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी के सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि शरीर में विटामिन सी की कमी होने पर सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है, जिससे शरीर कमज़ोर होने लगता है और कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। विटामिन सी की कमी को आप कई लक्षणों से पहचान सकते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी होने पर मसूड़ों से खून आना लगता है और सूजन आ जाती है। आपकी त्वचा पर रैश और लाल चकत्ते होने लगते हैं। दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है। विटामिन सी की कमी से शरीर में कमजोरी महसूस होती है। स्कर्वी रोग की मुख्य वजह विटामिन सी की कमी है। सवाल नंबर 7, विटामिन की गोलियां खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल मल्टीविटामिन का सेवन करने से व्यक्ति को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के मल्टीविटामिन का सेवन हाइपरविटामिनोसिस यानी कि शरीर में विटामिन की अधिकता से होने वाले रोग, पेट से संबंधित समस्याएं, डायरिया जैसी दिक्कतें बढ़ा सकता है।